लेकिन सरकार ने व्यवस्थाएं खराब की हैं। 10 किलो की कम की है बोरी, ये दोबारा आ गए 24 में तो समझ लेना और 5 किलो बाहर निकाल देंगे। इन्होंने एम्बुलेंस खराब कर दी, 100 नंबर खराब कर दी इन्होंने पुलिस की व्यवस्था। बाराबंकी पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। पूर्व विधायक असरफी लाल यादव की पुण्यतिथि पर जाते समय सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जगह जगह पर सपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। सपा कार्यकर्ताओं द्वारा रामनगर पर सपा कार्यालय रामनगर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख रंजन सिंह, सपा नेता भूपेंद्र सिंह की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा अखिलेश यादव को माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। बाराबंकी से कृष्ण कुमार शुक्ला की खास खबर। 10 किलो की कम की है बोरी, ये दोबारा आ गए 24 में तो समझ लेना और 5 किलो बाहर निकाल देंगे। इन्होंने एम्बुलेंस खराब कर दी, 100 नंबर खराब कर दी इन्होंने पुलिस की व्यवस्था। एम्बुलेंस अगर किसी ने सेवा शुरू की थी तो बिना भेदभाव के गांव में गरीबों की मदद करने के लिए एम्बुलेंस जा रही थी। एम्बुलेंस जल्दी पहुंच जाती थी, आप फोन मिलाते थे एम्बुलेंस पहुंचती थी। अपनी माताओं बहनों के लिए अलग से एम्बुलेंस चलाई थी, गर्भवती माताएं बहनों के लिए अलग से एम्बुलेंस थी और फ्री थी उनको अस्पताल ले जाने तक, अस्पताल से वापस घर पहुंचाने तक के लिए। लेकिन सरकार ने व्यवस्थाएं खराब की हैं। जो एम्बुलेंस जल्दी पहुंच जाती थी, आज फोन मिलाओ तो बताओ कितने देर में आती है आपके पास एम्बुलेंस। और अगर एम्बुलेंस आ भी गई तो बताओ जिला अस्पताल में आपको क्या इलाज मिल रहा है? न दवाई है, न इलाज है, न डॉक्टर है। तो गरीब आखिरकार प्राइवेट में दिखा रहा है, प्राइवेट में जाकर के इलाज करा रहा है, कोई उधार लेकर के, कोई जमीन बेच करके। और हमें दुख इस बात का है कि इधर जो इस परिवार में भी कैंसर बीमारी हो रही है उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। भागता दौड़ता परिवार कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी मुंबई तक जाता है, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी का इलाज नहीं करा पा रहा है। मुझे याद है नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में कैंसर का 100 एकड़ में बड़ा अस्पताल बनवाया था। और वो अस्पताल कैंसर इंस्टीट्यूट इसलिए बन रहा था कि अगर गरीब परिवार के किसी सदस्य को कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी तो उस अस्पताल में उसका पूरा का पूरा इलाज होगा और एक भी पैसा किसी भी गरीब से नहीं लगेगा, पूरा का पूरा पैसा सरकार देगी। ये इंतजाम समाजवादी लोग कर रहे थे। लेकिन गुजराती भाषा में कहा कि गुजरात में हम पूरा का पूरा निवेश करेंगे। बताओ, वही उद्योगपति यूपी में आए थे और कह के गए थे कि हम निवेश करेंगे। इस सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, क्या उन उद्योगपति ने कोई निवेश किया है कहीं पर? और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी सरकार ने डिफेंस एक्सपो का क्या कहेंगे मायावती को, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए,
क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आदि आबादी भी है, और जब आदि आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी।